प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, कहें आमीन। प्रभु हमारे बीच में है। अभी हम पिछले हफ्ते प्रभु के राज्य के विषय में सीख रहे थे और हम उसी में ही आगे बढ़ेंगे। आज भाई साहिल ने भी हमारे बीच में प्रभु के राज्य के विषय में बताया और हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले एतवार में बताया कि जो यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़े गए, यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे और वह स्वर्ग भी चले गए, लेकिन उसके बाद जो अब कार्य है उसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो यीशु मसीह के कार्य थे उन्होंने अपने सारे कार्यों को पूरा किया। अब चर्च की बारी है, अब हमारी बारी है कि हम परमेश्वर के कार्यों को इस पृथ्वी पर पूरा करें। हम आज सीखेंगे द ओरिजिनल रोल एंड पर्पस ऑफ द चर्च। चर्च की मूल भूमिका और उद्देश्य। आज हम सब क्या बुलाए जाते हैं? क्या बुलाए जाते हैं? चर्च। क्या बुलाए जाते हैं? चर्च। हमारे और जो कोई इशारा करता है तो वो हमें चर्च बुलाता है, हमें कलीसिया बुलाता है। लेकिन कलीसिया का उद्देश्य क्या है, उसकी मूल भूमिका क्या है, यह जानना आज चर्च के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज आपसे बात करूंगा परमेश्वर के किंगडम के विषय में और चर्च का परमेश्वर के राज्य के साथ क्या रिश्ता है उसके बारे में। मैं आपसे वर्सेस शेयर करूंगा, सो जितने लिख सकते हैं कृपया वर्सेस को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। पहली बात, मनुष्य के लिए परमेश्वर का मूल और अंतिम लक्ष्य अपने पुत्रों के माध्यम से पृथ्वी पर अपने स्वर्गीय राज्य की स्थापना करना था। The original and ultimate goal of God for man was the establishment of his heavenly kingdom on earth through his sons. मनुष्य के लिए परमेश्वर का मूल और अंतिम लक्ष्य वो ये है कि वे अपने पुत्रों से, पुत्र कौन है यहां पर? कौन है? कहें मैं। राइट, आप पुत्र हैं। पुत्र के माध्यम से पृथ्वी पर अपने स्वर्गीय राज्य की क्या करे? स्थापना करे। और ये जो मैंने एक परिभाषा लिखाई, इस परिभाषा ने पूरी बाइबल कंप्लीट कर दी है। दिस वन सेंटेंस एक्सप्लेन्स द एंटायर बाइबल। पूरी बाइबल को ये एक ही सेंटेंस एक्सप्लेन कर देती है क्यों मसीह उठा लिए गए और चर्च यहीं पर ही रह गया। यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार मुझसे कईयों ने सवाल यह किया है और मुझसे कई बार पूछते भी हैं, शायद आगे जाकर पूछे भी, कि मसीह को जब हमने अपना उद्धारकर्ता माना, हम क्यों नहीं साथ में चले गए मसीह के पास? कभी ना कभी शायद ये आपके भी मन में प्रश्न आया होगा। द मोमेंट हमने यीशु को स्वीकार किया, हम क्यों यहां पर रह गए? वाई वी आर स्टिल हियर? क्योंकि परमेश्वर का जो गोल है, जो उद्देश्य है, आपको स्वर्ग ले जाने का नहीं है, स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आने का उद्देश्य है। दैट इज व्हाई क्राइस्ट केम। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम शुरू में चलते हैं। चलो उत्पत्ति में। उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा को कहां पर बनाया? स्वर्ग में बनाया। हाँ? नो? कहां पर बनाया आदम और हवा को? नहीं, कहां पर बनाया आदम और हवा को? शुरुआत में देखें, आपकी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शुरुआत में परमेश्वर ने आदम और हवा को कहां बनाया? मेरे साथ बातचीत करें। कहां पर बनाया? पृथ्वी पर, ना कि स्वर्ग में। पृथ्वी पर, यहां पर बनाया, यहां पर रहने के लिए, यहां पर राज्य करने के लिए, यहां पर स्वर्ग को उतारने के लिए। लेकिन पाप के कारण जो हेवनली किंगडम, जो स्वर्गीय राज्य था, वह उठा लिया गया। डोमिनियनशिप उठा ली गई, अधिकार ले लिया गया। इस
इसीलिए आज चर्चिस में अगर आप देखें, इस कलीसिया के अलावा अगर आप किसी और कलीसिया में जाते हैं या आप किसी को सुनते हैं, तो सबसे ज्यादा यही प्रचार किया जा रहा है, उद्धार पाओ क्योंकि तुम्हें कहां जाना है। जबकि परमेश्वर का यह मूल उद्देश्य नहीं है कि कलीसिया स्वर्ग जाए। परमेश्वर चाहते हैं वह स्वर्ग को यहां ले आए। यीशु मसीह ने इस अपने मिशन के बारे में जो वह करने के लिए आए, बहुत क्लियरली के साथ वचन में बताया। मेरे साथ निकाले लूका की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 43 आयत। We will open Luke 4 verse 43. लूका की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 43 आयत। आज ये कलीसिया किसी अलग ही डायमेंशन में जाएगी, राइट। हम सब ने अब एक अलग स्तर पर जाना है, ठीक है। कहे मैं तैयार हूं भाई सैम, ऊंची से मैं तैयार हूं, राइट। हमें एक यहीं पर ही नहीं रहना, अब थोड़ा हमें बढ़ना है। सो लूका की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 43 आयत। परंतु उसने उनसे कहा, यीशु ने कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के, क्या लिखा है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। यहां पर यीशु ने यह नहीं कहा मुझे लोगों को नया जन्म देना है इसीलिए मैं भेजा गया हूं, नो। यीशु ने कहा मुझे नगरों नगरों में जाकर स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार देना है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। यीशु नहीं चाहते कि आप यही सोचते रहें कि वो आए किस लिए थे। और अगर हम सोचते भी हैं तो हमारे सिर्फ दिमाग में एक ही बात आती है, वो आए ताकि वो मारे जाएं, गाड़े जाएं और मुर्दों में से जी उठे। और यही सुसमाचार है जो कलीसिया 2000 साल से सुनाती चली आ रही है कि यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। लेकिन मैं ये सुसमाचार बहुत कम सुनता हूं जहां पर यह कहा गया हो कि आइए अब हम राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करें। कुछ समय पहले मेरे ये बहुत अंदर हार्ट में रहता था कि अभी जब हमने ईस्टर सेलिब्रेट किया, तो ईस्टर सेलिब्रेशन के ही टाइम पर मैं बहुत सोच रहा था, बार बार मेरा मन इसी बात पर लगा था, प्रभु अगर ईस्टर मना लिया जाएगा, आप उठा भी लिए गए हैं, लेकिन चर्च का मूल उद्देश्य क्या है। मैं होली स्पिरिट मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताएं चर्च का रोल क्या है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज से मैं एक ही सुसमाचार बार बार सुनता आया हूं, यीशु मसीह मारे गए, कलवरी का, लहू का, गाड़े जाने का, उठाए जाने का, लेकिन बहुत कम है जिन्होंने राज्य के सुसमाचार को बीच में हमारे फैलाया। यीशु ने कहा यह खुशखबरी नहीं है, यह सुसमाचार नहीं है जो मैं देने के लिए आया कि मैं मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुशखबरी यह है कि मैं पिता के राज्य को यहां पर स्थापित करने के लिए आया हूं, नगरों नगरों में। दिस इज द गुड न्यूज। उदाहरण के तौर पर अभी पास्टर साजन के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं, यह उदाहरण है। और वो 5 करोड़ पास्टर साजन के अकाउंट में है, और वह किसके हैं? किसके हैं? पास्टर साजन के। इट बिलोंग्स टू हिम। लेकिन क्या हुआ, किसी ने इनसे इनकी चेकबुक चुरा ली, जिस चेकबुक पर इनके साइन हुए थे। सभी
चेकबुक पर, अपना पेजेस पर इनके साइन है, और वो चेकबुक किसी ने क्या कर ली? चुरा ली। अब वह व्यक्ति इन्हें धोखा दे रहा है, इनके सिग्नेचर का मिस यूज कर रहा है, और जो इनका पैसा है उसे चुरा रहा है। मेरे ध्यान से समझिएगा इस उदाहरण को। अब वह व्यक्ति चेकबुक ले गया, वह व्यक्ति इनके साथ फ्रॉड कर रहा है, वह व्यक्ति इनके सिग्नेचर का मिस यूज कर रहा है, तो पॉवर्टी में कौन है? अभी भी पास्टर साजन से वो चेकबुक कोई व्यक्ति उठा के ले गया चोरी करके, इनके सिग्नेचर हुए हैं, वो फ्रॉड कर रहा है इनके साथ, इनके पैसे अकाउंट में से निकाल रहा है, तो पॉवर्टी में कौन है? कौन हो रहा है पॉवर्टी में? साजन, क्योंकि इनके पैसे इनके अकाउंट में से क्या हो रहे हैं? ये तो फिर भिखारी रह गए फिर से, इनका 5 करोड़ का कोई फायदा नहीं अकाउंट में। कोई आया, वो चुरा के ले गया चेकबुक, वही पैसे निकाल रहा है, वो ऐश कर रहा है, पास्टर साजन फिर क्या रह गए? पॉवर्टी में। क्यों ये अभी भी पॉवर्टी में है? क्यों ये अभी भी गरीब है? क्योंकि ये अपने 5 करोड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अब मैं इनके जीवन में आया, मैंने आकर इन्हें कहा, भाई आपका जो चेकबुक चोरी हुआ है उसे मैं लेकर आया हूं, मैं लेकर आऊंगा, जहां कहीं भी वह व्यक्ति होगा मैं उसके पास जाऊंगा और उसके हाथ से चेकबुक वापस लेकर आऊंगा और आपको दूंगा। तो अब पास्टर साजन को क्या चाहिए? चेकबुक चाहिए या 5 करोड़ चाहिए? जब मैंने उन्हें कहा मैं लेकर आऊंगा, तो अब आपको क्या चाहिए? 5 करोड़ चाहिए या चेकबुक चाहिए? कौन बताएगा? अब इन्हें किसकी जरूरत है, चेकबुक की या 5 करोड़ की? चेकबुक की। चेकबुक, ही डोंट नीड चेकबुक। इन्हें चेकबुक नहीं चाहिए चर्च, इन्हें पैसे से मतलब है। ही डोंट नीड चेकबुक, इन्हें पैसे से मतलब है। सुने, यहां पर अंतर है। चेकबुक आपका पैसा नहीं है कि आप चेकबुक के पीछे भागे, आपको पैसा चाहिए। ही नीड्स मनी, इन्हें अपने पैसे चाहिए, इन्हें चेकबुक नहीं चाहिए। इनका मेन क्या है? इन्हें पैसे चाहिए। सब ध्यान से सुनिएगा। तो अब मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने उसे मारा, मैंने उसे पीटा, मैंने उसे बांध दिया, फिर मैंने उसे चेकबुक ले ली वापस, और मैं इनके पास आया। और जब मैं साजन जी के पास आया तो साजन के पास अब क्या खुशखबरी पहुंची है? क्या पहुंची खुशखबरी? क्या पहुंची? 5 करोड़ आ गए। क्या आ गए? अब साजन के पास यह खुशखबरी नहीं पहुंची कि मेरी चेकबुक वापस आ गई, साजन को इस बात की खुशी होगी कि मेरे 5 करोड़ मुझे मिल गए। सो जो गुड न्यूज है, जो सुसमाचार है, वो ये नहीं है कि यीशु मसीह मारे गए। खुशखबरी ये है कि यीशु ने अपने राज्य को हमारे बीच में स्थापित कर दिया है। कलवरी प्रभु का जो कार्य है, हम उसे चेकबुक के तौर पर ले सकते हैं, और जो 5 करोड़ है हम उसे प्रभु के राज्य के रूप में ले सकते हैं। सो वी डोंट नीड चेकबुक, हमें चेकबुक नहीं चाहिए, वी वांट मनी, हमें पैसा चाहिए, हमें परमेश्वर का राज्य चाहिए। हालेलुया, ये खुशखबरी है। अब जब मैं इनके पास आया चेकबुक लेकर, इनके लिए ये खुशी की बात नहीं है चेकबुक आ गई, इनके लिए खुशी की बात है इनके पास इनका पैसा आ गया। लेकिन अब वह पैसा कैसे ले सकते हैं? वो प्रोसेस कौन सा है? वो प्रोसेस कौन सा है? चर्च कहें हालेलुया। अब चेकबुक आ गई, तो अब चेकबुक आ गई है, इनकी खुशी इनके चेकबुक में नहीं है, इनके पैसों में है। तो इन्हें ये लगता है इनको पैसा इनका मिल गया है, लेकिन अब जो पैसा इन्हें अब चाहिए वो अब कैसे मिलेगा? वो प्रोसेस क्या है? चेकबुक। चेकबुक। खुशी इनकी
चेकबुक की नहीं है, खुशी इनकी ये है कि इनको 5 करोड़ मिल गए, लेकिन वो 5 करोड़ पाने का जो प्रोसेस है वो चेकबुक है। इसीलिए हमारी खुशी यह है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में स्थापित है, लेकिन उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का जो प्रोसेस है वह परमेश्वर का मारा जाना, गाड़ा जाना और मुर्दों में से जी उठना है। सो यीशु मसीह हमारे बीच में आए ताकि वह हमें परमेश्वर का राज्य वापस से दे सकें। और जो हम कलवरी की बात सुनते हैं परमेश्वर के हमारे जाने गाड़े जाने की, वो एक चेक बुक के रूप में है कि वह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 27 आयत। मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 27 आयत। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को ना बांध ले और तब उसके घर को हम में से बहुतों ने शैतान को बांधा हुआ है, राइट। इवन प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान को बांध दिया है। ये हम सब करते हैं, लेकिन जो एंड का पार्ट है क्या लिखा है? जब तक कि वह पहले उसे बलवंत को ना बांध ले, फिर आगे तब उसके घर को लूट लेगा। हम परमेश्वर के किंगडम में हैं, परमेश्वर के राज्य में हम हैं और हमें परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। तो सिर्फ हमें शैतान को बांधना ही नहीं है, जो उसने चुराया है हमें वापस भी लेकर आना है। जब हम शैतान को बांधते हैं, शैतान ने बांध के रखी है, हम अच्छी सेहत में नहीं जी पा रहे, हम जाते हैं, हम कहते हैं यीशु के नाम में शैतान मैं तुझे बांधता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं जो प्रभु ने मुझे चंगा किया वह चंगाई मेरे जीवन में, मेरी बॉडी में बहनी शुरू हो। हमने उसे बांधा और उसके घर को क्या कर दिया? लूट लिया। यह बात को हमेशा याद रखिएगा कलीसिया, आप इसलिए नहीं बचाए गए कि आप स्वर्ग जाएं, आप इसलिए बचाए गए ताकि आप परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करें। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। सो परमेश्वर का जो मुख्य गोल है वो ये है कि परमेश्वर का जो किंगडम है जो खो चुका था आदम और हवा के समय में, वह वापस पृथ्वी पर आए। और वह सिर्फ संभव हो सकता था यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उसके द्वारा। इसीलिए मत्ती की किताब में हमने पढ़ा 4 अध्याय में यीशु ने क्या कहा? रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। पश्चाताप करो क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। लूका 12 अध्याय और उसकी 32 आयत। लूका की किताब उसका 12 अध्याय और उसकी 32 आयत। लूका 12 अध्याय और उसकी 32 आयत। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें क्या दे। चर्च, आप सबकी बाइबल में यही लिखा है? किसी की बाइबल में नया जन्म तो नहीं लिखा? नो। यहां पर यह नहीं लिखा हे छोटे झुंड मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें नया जन्म दे। नो। क्या लिखा है तुम्हें? क्या लिखा है तुम्हें?
हम बार बार सिर्फ यही बात को सोचते हैं और यही बात प्रचार किया जा रहा है बार बार कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब नया जन्म पाएं। लेकिन जो नया जन्म है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने का एक प्रोसेस है। उसी तरह से जिस तरह से अगर हमने आज यूएस में जाना है, जब तक हमें वीजा ग्रांट नहीं होगा, हमें मिलेगा नहीं, हम यूएस में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी प्रकार से परमेश्वर यहां पर अपने राज्य में हमें प्रवेश करवाने के लिए आए, हमें अपने राज्य देने के लिए आए, और उस राज्य में प्रवेश करने का प्रोसेस जो है वह क्या है? मेरे पीछे देखें, इधर देखें, वह क्या है? नया जन्म। इसीलिए जब आप चारों सुसमाचार की किताबों को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यीशु मसीह ने एक भी बार यह सुसमाचार प्रचार नहीं किया कि नया जन्म पालो, नया जन्म पालो, नया जन्म पालो। उन्होंने सिर्फ एक बार यह स्टेटमेंट दी, जिसे मैंने आपको पिछले एतवार भी बताया था, यूहन्ना 3:3 में निकोदेमस ने भी यह सवाल पूछा था कि प्रभु, हम तेरे राज्य में कैसे प्रवेश हो सकते हैं? तब यीशु ने कहा, यह सिर्फ तभी संभव है जब तुम नया जन्म पाओ। वहां पर भी अगर यीशु की बात देखें तो वो नया जन्म का एक प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन वो निकोदेमस को प्रवेश करने के लिए कहां पर कह रहे हैं? चर्च मेरी ओर देखें प्लीज, आप मेरी ओर देखें। निकोदेमस को यीशु मसीह बता तो रहे हैं कि नया जन्म पा, लेकिन वो निकोदेमस को कहां पर प्रवेश होने के लिए कह रहे हैं? अंतिम बात उनकी आती है कहां पर? परमेश्वर के राज्य में। जो नया जन्म है वह परमेश्वर के आखिरी उद्देश्य नहीं है। नया जन्म एक प्रोसेस है जो परमेश्वर ने उद्देश्य रखा है कि वह यहां पर पूरा हो, उसमें दाखिल होने के लिए। और वह क्या है? परमेश्वर का राज्य। इसीलिए लूका 12:32 में भी पढ़ा ना, हे छोटे झुंड, क्या ना कर, क्या ना कर, मत डर। क्यों ना मत डर? क्योंकि ये पिता को भाया है कि तुम्हें क्या दे? क्या दे? राज्य दे, किंगडम दे अपना। ये परमेश्वर को भाया है कि वह अपना किंगडम आपको दे। परमेश्वर चाहते हैं, गॉड वॉन्ट यू टू हैव किंगडम। परमेश्वर चाहते हैं कि आप राज्य में चलें और आप राज्य करें। अगर आप किंगडम को देखें तो उसके स्पेलिंग को देखें, KINGDOM। अब हम इसे आधा आधा करेंगे। KING, किंग अलग, DOM, डोम अलग। तो ये क्या बनता है? किंग, किंग, डोम, डोमिनियन, अधिकार। शुरुआत में देखें, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, सब कुछ बनाया, तो उन्होंने क्या कहा आदम और हवा को? क्या रखने के लिए यहां पर क्या कहा था? हैव डोमिनियन, अधिकार रखो। आदम और हवा ने डोमिनियन को खोया, अधिकार को खोया, राज्य को खोया, जो शुरुआत में परमेश्वर ने उन्हें दिया था। तो पिता इससे प्रसन्न होते हैं जब आप राजे के रूप में आकर पृथ्वी पर राज्य करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं जब आप अपने एनवायरमेंट पर प्रभाव डालते हैं। परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं जब आप अपने भविष्य पर प्रभाव डालते हैं। परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं जब आप अपने भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। इससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। और वह कब पूरा होगा? जब आप इस बात को जानेंगे कि आपको परमेश्वर ने राजा घोषित किया है, ताकि आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें। परमेश्वर को इससे प्रसन्नता मिलती है जब आप अपनी सर्कमस्टांसेस के नीचे रहकर नहीं जीते, बल्कि आप परमेश्वर की सुसमाचार और उसके राज्य को लेकर जीते हैं।
ये जो सब बातें हुई, मसीह हमारे बीच में आए, मसीह ने जो कार्य किया, मसीह हमारे लिए मारे गए, वह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे, यह इसलिए ताकि हम वापस से अपने राज्य को पा सकें। बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। आइए अब थोड़ा परमेश्वर के राज्य और कलीसिया के विषय में बात करें। द चर्च एंड द किंगडम, जो कलीसिया है और जो राज्य है परमेश्वर का, ये दोनों अलग अलग हैं। दे बोथ आर डिफरेंट। आप कलीसिया का हिस्सा हैं, यू आर अ मेंबर ऑफ अ चर्च। इट डज नॉट मीन यू आर एक्सपीरियंसिंग द किंगडम। अगर आप कलीसिया के हिस्सा हैं तो यह ना सोच लीजिएगा कि आप परमेश्वर के राज्य का भी अनुभव करेंगे, क्योंकि बहुत से पासवान, बहुत से लीडर्स ने कभी यह समय निकाला ही नहीं कि वे कलीसिया और राज्य को अलग करें, क्योंकि ये दोनों अलग हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत कम सुना जिसने परमेश्वर के राज्य, किंगडम के ऊपर प्रचार किया हो, बहुत कम। कलीसिया क्या है, किंगडम क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये दोनों क्या हैं? ये एक नहीं है। अगर आप आज यहां पर बैठे हैं एंड यू आर इन अ चर्च, तो अगर आप सोच रहे हैं मैं प्रभु का राज्य भी हमारे बीच में मैं अनुभव कर सकता हूं, नो, दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं। What is church and what is kingdom? जो किंगडम है, जो परमेश्वर का राज्य है, वो कलीसिया से पहले ही स्थापित किया जा चुका है। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय और उसकी 34 आयत। जिनको समझ में आ रहा है कहें आमीन। बहुत कम को आ रहा है। मत्ती 25 अध्याय और उसकी 34 आयत। जल्दी से निकाल लीजिए। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय और उसकी 34 आयत। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ। व्हाट? मैंने आपको कितनी खूबसूरत आयत पढ़ाई है। चर्च का स्थापित होने से पहले क्या स्थापित था? तो यीशु क्या कहते हैं? फिर से पढ़ेंगे, कितनी सुंदर। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। हम कहां पर बैठे हैं आज? पिता के, हाँ, सो वचन पूरा होते हुए देख रहे हैं आप, राइट? सो क्या लिखा है? हे मेरे, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। उस किसके? राज्य के क्या हो जाओ? अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। चर्च के आने से पहले परमेश्वर का राज्य आदि से ही तैयार है। अब जो राज्य परमेश्वर का पहले से ही तैयार है, उसे हम कैसे यहां पर स्थापित कर सकते हैं? कैसे? परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का पृथ्वी पर, वह सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता से यहां पर प्रकट हो सकता है। विदाउट द होली स्पिरिट you cannot establish the kingdom of God, kingdom of heaven. आप स्वर्गीय राज्य को यहां पर नहीं ला सकते पवित्र आत्मा की सहायता के बिना। मेरे साथ निकाले रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय और उसकी 17 आयत। रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय और उसकी 17 आयत।
क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु क्या है? चलो पहले फिर से बात, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, ठीक। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं बल्कि क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है। कहें हालेलुया। ये आपने सबने पढ़ लिया, लेकिन अब ये पूरा कैसे होगा? अगली आयत, जो पवित्र आत्मा से होता है। विदाउट द होली स्पिरिट यू कैन नॉट एंटर और यू कैन नॉट एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन। आप स्वर्गीय राज्य को यहां पर प्रकट नहीं कर सकते पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। आप सबको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए अगर आप स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आना चाहते हैं। इसी हफ्ते सोमवार को हमारी कलीसिया में से एक बहन का मुझे कॉल आया। वो यहां से शादी करके जा चुकी हैं। वो कहती, भैया मैं जिस परिवार में हूं, ये परिवार बहुत समय से मसीह में है, लेकिन मैं बहुत सी चीजों को देखती थी कि वह वचन अनुसार नहीं है। कहती शुरुआत में मुझे समस्याएं भी हुई उस परिवार में, तो मुझे याद नहीं रहा जब उसने जाना था तो मैंने उसे कहीं कहा होगा कि परमेश्वर तेरे साथ है और अपने ससुराल में जाकर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना। मैं कहकर भूल गया, उसे याद था। तो कहती भैया मुझे हमेशा याद रहता था कि आपने इस बात को बोला है, और कहीं ना कहीं एक भार था कि मैंने यहां पर उसे करना है। इस नए साल में वो कहती, भैया ये नए साल में जहां पर मैं रहती हूं घर में, उसके साथ में ही उसके और भी रिलेटिव्स रहते हैं, उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो कहती मैं बैठी प्रार्थना करी, प्रभु ने मेरे दिल में पाया जाओ और इनके लिए जाकर प्रार्थना करो। कहती मैं उठी और मैंने गुलाब के फूल लिए और मैं गुलाब के फूल लेकर उस परिवार में गई और जाकर मैंने हर एक जन को वह गुलाब का फूल दिया और कहा जैसे ये गुलाब का फूल है ऐसा ही आपका जीवन यीशु मसीह करेगा। खुशबूदार, महकता हुआ, खिलखिलाता हुआ जीवन यीशु आपका करेगा। कहती मैं घबराई नहीं, मैंने जैसे जैसे एक एक जन को फूल दिया मैं वैसे वैसे उनके लिए प्रार्थना करती गई। कहती कुछ ही दिनों में उनका जवाब आना शुरू हो गया, सब अच्छा होना शुरू हो गया। कहते मेरे रिलेटिव्स को नौकरी नहीं मिल रही, मिलनी शुरू हो गई, सेहत अच्छी नहीं थी, सेहत अच्छी हो गई। मैंने देखा कि परमेश्वर ने राज्य को वहां पर स्थापित किया। अगर वह अब मेरी बात सुने, उसको ये कहां से आया कि वह जाकर उनके लिए प्रार्थना करे? किसने डाला? सो अभी हमने क्या पढ़ा रोमियो 14:17 में, क्या? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है। लेकिन यह किससे होता है? किससे? राइट। अब होली स्पिरिट ने उस बहन के हृदय में डाला कि वह जाकर इन कार्यों को करे और प्रभु ने पूरा किया। और हम कलीसिया बहुत सी बार पवित्र आत्मा की आवाज को चूक जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं यार मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी तो पता नहीं ये सोचेंगे आज है ज्यादा धर्मी बने हैं, इन्हों ज्यादा लगी है। ठीक है, हम बहुत सी चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहा गया है जो पहली आवाज आप सुनते हैं अपनी आत्मा में वह पवित्र आत्मा की आवाज होती है, उसे जरूर माने। परमेश्वर का किंगडम आपके घर बैठने से नहीं स्थापित होगा, आपको जाना होगा, जाकर लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी होगी। हमारे बीच में बबली आंटी आए, भाई अमरपाल आए, इन्होंने क्या गवाहियां स्थापित की यहां पर आकर। इन्होंने बताया कि जब हमने उस व्यक्ति को देखा या हमने उस बहन को देखा
तो मैंने प्रार्थना की और प्रभु का राज्य वहां आया और वह चंगे हो गए। वह कहते हैं यार आपके पास ऐसा क्या है। ये सिर्फ उनके पास ही नहीं है, ये परमेश्वर ने अधिकार हम सबको दिया है। लेकिन हम सब घबरा जाते हैं। पास्टर जी को फोन कर लें फटाफट, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। अधिकार आपके पास है। परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा परमेश्वर स्थापित करना चाहता है, इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को जरूर सुने। उस बहन ने और भी अच्छी टेस्टिमनीज दी। कहती मैं भैया बहुत ज्यादा खुश हूं और परमेश्वर का राज्य मैंने अपने ससुराल में स्थापित होते हुए देख लिया है। ये गुड न्यूज हमें हर जगह लेकर जानी है कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो संबंध है उसे जोड़कर अगर किसी ने रखा है तो वह सिर्फ पवित्र आत्मा है। परमेश्वर के किंगडम को और अर्थ को अगर किसी ने जोड़ के रखा है तो वह सिर्फ पवित्र आत्मा है, और वह हमारे द्वारा होकर पवित्र आत्मा यहां पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहे हैं। इसलिए चर्च, हमें परमेश्वर के राज्य को लेकर आज कमजोर नहीं होना, बल्कि जाना है, जाकर धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। इसीलिए जब आपके पास कोई आता है तो शांत ना बैठे रहे, ओहो। उसी समय आपकी आत्मा में एक करंट चलना चाहिए। मैं इसे अभी परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊंगा, परमेश्वर का राज्य अभी इसके जीवन में स्थापित होगा। और जो आप करेंगे परमेश्वर उसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगा। जो संबंध पवित्र आत्मा ने जोड़ के रखा है राज्य और पृथ्वी के बीच में, वह संबंध तब टूट गया जब आदम और हवा ने पाप किया। लेकिन यीशु मसीह जब आए, उन्होंने वापस से उस संबंध को जोड़ दिया है। कहें आमीन। लेकिन जब आप बाइबल पढ़े तो बाइबल में आप दो स्टेटमेंट्स को हमेशा पढ़ेंगे पूरे गॉस्पल्स में। पहली स्टेटमेंट किंगडम ऑफ हेवन, सेकंड स्टेटमेंट किंगडम ऑफ गॉड। कई बार हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कई बार हम पढ़ते हैं स्वर्ग का राज्य, कई बार हम पढ़ते हुए देखते हैं परमेश्वर का राज्य, और कई बार हम सोच लेते हैं कि ये दोनों सेम है, किंगडम ऑफ हेवन एंड किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, ये दोनों सेम है। लेकिन नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग हैं। इन दोनों के काम अलग हैं। चलो मुझे बताने दीजिएगा, लेट मी एक्सप्लेन। किंगडम ऑफ हेवन के बारे में मैं बात करूंगा पहले। जो किंगडम ऑफ हेवन है, जो स्वर्ग का राज्य है, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरे स्वर्ग का राज्य आए, जो स्वर्ग का राज्य है उसका मतलब क्या है? द किंगडम ऑफ हेवन इज अ प्लेस। जो स्वर्ग का राज्य है वो एक प्लेस है, वो एक टेरिटरी है, वो एक डोमेन है, जहां पर राजा जो कि परमेश्वर हैं वहां पर बैठकर राज्य करते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कलीसिया आपको समझाने की, जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से समझिएगा, ठीक है? किंगडम ऑफ हेवन, जो परमेश्वर का राज्य है, वह एक प्लेस के बारे में दर्शाता है, एक टेरिटरी के बारे में बताता है, जहां पर राजा जो कि परमेश्वर है वहां पर बैठकर उस जगह में क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? राज्य करते हैं। मैं आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। यह पिता का क्या है? सिंहासन। आइए साजन जी, सैम आ जाओ। ये पिता हमारे बीच में है, ये सिंहासन पर बैठे हैं। यहां से वो दीवार से लेकर
इस दीवार तक सिर्फ इतनी इनके पास जगह है कि यहां पर राज्य करें, सिर्फ इतनी ही जगह में, इतने ही दायरे में, इतनी ही टेरिटरी में, इतने ही प्लेस में, इससे बाहर नहीं। तो ये क्या हो गया? किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य। ये आप स्वर्ग मान लीजिए, ये सारा स्वर्ग है और पिता यहां पर बैठे हैं और ये इसी स्वर्ग में ही सिर्फ राज्य कर रहे हैं। इसे बोलते हैं किंगडम ऑफ हेवन, जो एक प्लेस और एक टेरिटरी में होकर रूल करें, राज्य करें। इसी जगह में ही पिता अपने अधिकार और अपने सामर्थ का प्रैक्टिस करते हैं, इसको एक्सरसाइज में लेकर आते हैं, कार्यों में लेकर आते हैं। किंगडम ऑफ हेवन ही है जिसमें परमेश्वर रूल करते हैं, राज्य करते हैं, इससे बाहर नहीं, सिर्फ इसी जगह में है, किंगडम ऑफ हेवन में। उसी प्रकार से मैं और आसानी से कोशिश करूंगा। अब आप जा सकते हैं, थैंक यू। ये भी ले जाना। आपको इतना समझ आ गया किंगडम ऑफ हेवन के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में? एक जगह जहां पर स्वयं परमेश्वर राज्य करता है, स्वर्ग का राज्य। उदाहरण के तौर पर और आसान करने की कोशिश करूंगा। हमारे बीच में अभी कौन सी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अब इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर है चर्च? मैं ये मक्खी खा जानी है। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये ऑफिस, ये पार्टी का हेडक्वार्टर, लोकल गवर्नमेंट ऑफिस नहीं, हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। अब ये दिल्ली में है, इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन भारत देश के भिन्न भिन्न स्टेट्स में भी इनकी छोटी छोटी लोकल पार्टीज हैं जो काम कर रही हैं। अब जब मेन कोई प्लान इन्हें एग्जीक्यूट करना होता है, इन्हें लाना होता है भारत देश में, तो ये हेडक्वार्टर में डिस्कस होता है और हेडक्वार्टर से बाहर ये जब प्लान निकलता है, एग्जीक्यूट होता है, तो ये छोटे जो स्टेट्स हैं भारत की, उन स्टेट्स के जो लोकल गवर्नमेंट पार्टीज हैं, उनमें ये प्लान जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं पूरे भारत देश में। समझ पा रहे हैं चर्च? मेरी ओर देखे, कहे हालेलुया। चर्च, अगर आप ये सुसमाचार चूक गए, आप सारा सुसमाचार चूक जाएंगे। मेरी बात को समझे आप। भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और वह दिल्ली में जो भी निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों को जब उन्हें भारत देश में लाना होता है तो वह अलग अलग स्टेट के लोकल गवर्नमेंट पार्टीज में उन निर्णयों को सुनाते हैं और वो छोटी छोटी पार्टीज और निर्णयों को पूरे देश में क्या करती हैं? स्थापित करती हैं। अब मेरी बात सुनिए। जब हेडक्वार्टर को कोई निर्णय लेना होता है तो क्या दिल्ली का पूरा हेडक्वार्टर उठकर स्टेट्स में जाता है कि वह अपने प्लान्स को पीछे पीछे ले जाओ, इसे बीच में ना छोड़ो? सुने मेरी बात ध्यान से। जब हेडक्वार्टर को, इधर मेरी बात सुने, जब पार्टी के हेडक्वार्टर को एक प्लान लेकर आना होता है तो हेडक्वार्टर ऑफिस खुद उठकर दूसरी स्टेट्स में जाकर काम को नहीं लेकर आते, वो वहां से अपना प्लान बताते हैं और लोकल पार्टीज उसे पूरा कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? इसी प्रकार से स्वर्ग का राज्य है, वो क्या है? हेडक्वार्टर। और हम कौन है? लोकल गवर्नमेंट पार्टीज। इसीलिए जो कुछ हेडक्वार्टर में हुआ और जो कुछ हेडक्वार्टर में निर्णय लिया जाता है, उसका परिणाम हम इस पृथ्वी पर लेकर आते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, एक और आयत पढ़ेंगे,
मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 9 आयत। सोने वालों जाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 9 आयत। चेलों ने जब परमेश्वर से पूछा हम कैसे प्रार्थना करें, तो यीशु ने क्या कहा? इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रेयर मीन्स पेटिशन, याचिका दायर करनी, याचिका देनी, प्रार्थना का मतलब। तो यहां पर अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती 6:9 में क्या कहते हैं? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। आपने किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य के बारे में पढ़ लिया, जान लिया। इसीलिए जब आप देखें पौलुस भी इस बात को, आप पौलुस की पत्रियों में भी देख सकते हैं, वो कई जगह स्वर्ग का राज्य बताता है तो कई जगह वो परमेश्वर का राज्य बताता है। अब स्वर्ग का राज्य ने आपने जान लिया जहां पर हिमसेल्फ परमेश्वर राज करते हैं एक जगह में होकर। अब परमेश्वर का राज्य क्या है? किंगडम ऑफ गॉड क्या है? जहां पर सुप्रीम अथॉरिटी, जहां पर परमेश्वर हिमसेल्फ अपने निर्णयों को सुनाते हैं और कार्य में लेकर आते हैं। सुने मेरी बात ध्यान से। किंगडम ऑफ हेवन क्या है? एक जगह है। स्वर्ग का राज्य क्या है? प्लीज सिर ना हिलाइए, समझ आ रहा है तो आप बताइए। जागो, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको, सिर्फ सैम बताएगा आपको, ठीक है? स्वर्ग का राज्य क्या है? जिसमें सिर्फ परमेश्वर रहकर अपने कार्यों को दिखाते हैं एक टेरिटरी में। किंगडम ऑफ हेवन जहां पर परमेश्वर अपनी टेरिटरी में फैसले लेते हैं। किंगडम ऑफ गॉड जहां पर हम परमेश्वर से कहते हैं कि वह अपनी किंगडम को हमारे बीच में फैलाएं। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है। सो अब जब आप बाइबल पढ़ें, जब आप पढ़ें स्वर्ग का राज्य और जहां पर आप पढ़ें प्रभु का राज्य, आप समझ लीजिएगा स्वर्ग का राज्य मतलब जो स्वर्ग में चल रहा है वह पृथ्वी पर पूरा हो। परमेश्वर का राज्य मतलब क्या? परमेश्वर हिमसेल्फ अपने उन राज्यों को यहां पर स्थापित करे जो वह स्वर्ग में स्थापित कर रहा है। सो दे बोथ आर डिफरेंट। सो अब मत्ती 6:9 यीशु ने क्या कहा? हे हमारे पिता। किसको पॉइंट आउट किया? किंगडम ऑफ परमेश्वर के राइट। किसको पॉइंट आउट किया यीशु ने? परमेश्वर के राज्य को, किंगडम ऑफ गॉड को, गॉड हिमसेल्फ को। हे हमारे पिता। तू कहां पर है? He is not on planet। वो प्लेनेट से प्लेनेट नहीं घूम रहे नौ के नौ, वो स्वर्ग में है। प्रभु यहां पर भी है, प्रभु वहां पर भी है। नो, प्रभु स्वर्ग में है। He is in heaven। जो स्वर्ग में है, आगे क्या लिखा है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब प्रभु को रेवरेंड दे रहे हैं, प्रभु को आदर देते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? तेरा वहां पर यीशु ने नहीं कहा सभी लोगों की बंद आंखें खुल जाएं, सभी लोगों के जुए टूट जाएं, सभी लोगों के कुछ ना कुछ हो जाए। no। मैं अभी कुछ समय पहले यहां पर हमारे बीच में एक होल नाइट प्रेयर की गई लीडर्स के द्वारा बाबा मक्खन शाह लोबाना में, जहां पर दिल्ली के और अलग अलग राज्यों के पासबान पहुंचे हुए थे चंडीगढ़ में कि वे आप सबके लिए, चंडीगढ़ शहर के लिए प्रार्थना करें, होल नाइट प्रेयर। और उस प्रार्थना का विषय था कि वह यहां पर गढ़ों को तोड़े। ये प्रार्थनाएं बहुत हो रही हैं। मैं खिलाफ नहीं हूं प्रार्थना के, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं तो आप एजुकेट भी करें अपने लोगों को, जहां पर उन्हें बताएं कि परमेश्वर का राज्य अब उनके बीच में है और उन्होंने ही तो यहां पर स्थापित करना है, हमने मिलकर।
जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ें तो वहां पर जो पृथ्वी पर जजमेंट्स आनी है, जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आप परमेश्वर को इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखते। आप परमेश्वर को इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखते। सॉरी, इसमें मैं अलग आगे आता हूं। लेकिन आगे 10वीं आयत, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी कहां पर है, कहां पर, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। हे पिता, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को बुलाया जा रहा है। हे हमारे पिता, तू जो कहां है, स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे कहां पर, स्वर्ग में है, पृथ्वी पर भी हो। अब जब ये प्रार्थना की गई, इसके बाद आप देख सकते हैं आगे की प्रार्थना को परमेश्वर फिर प्रोविजन की प्रेयर करनी शुरू हो गए। आज की रोटी दे, सब कुछ दे। लेकिन उससे पहले क्या, जब परमेश्वर आगे कह रहे हैं स्वर्ग की रोटी दे, ये दे, वो दो, प्रोविजन के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के किस बात की स्थापना कर रहे हैं बीच में? सुने मेरी बात अब ध्यान से। जब आप परमेश्वर के राज्य को अपने बीच में स्थापित करते हैं तो परमेश्वर स्वयं से ही सभी चीजों का प्रोविजन करना शुरू कर देते हैं। हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, प्रभु हमें दे, प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं प्रभु। हमारी प्रार्थनाएं ये ना हो कि हम मांगते रहें, हमारी प्रार्थनाओं, प्रभु तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर आए। जब आप यही प्रार्थना कर लेंगे, स्वयं से प्रभु अपने कार्यों को पूरा करेंगे और जो प्रोविजन है उसे देना शुरू करेंगे। मैं आपको यहां पर कलीसिया और परमेश्वर के राज्य में क्या अंतर है उसके बारे में बताने में लगा हुआ हूं। लोकल गवर्नमेंट इज नॉट द हेडक्वार्टर्स, स्थानीय सरकार मुख्यालय नहीं है, ठीक है। हम यहां पर लोकल गवर्नमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो परमेश्वर अपने हेडक्वार्टर से बातों को पूरा करते हैं, हम उसे यहां पर रिवील कर रहे हैं, हम अब किंगडम को रिवील कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है ये बातें सुनकर, जब बादल मुझे फोन करता है हफ्ते में 1-2 बार, सैम भाजी मैं इथे गया सीगा सब्जी देन, इथे बीमार दिखा, मैं तेरे लिए प्रार्थना की थी, तुसी प्रार्थना करो परमेश्वर चंगा करे। राइट, आप जाएं, आप कार्य कर सकते। अब सिर्फ उसके पास ये मौका नहीं मिल रहा, आप सबको कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है, लेकिन हम चुप हैं। किंगडम ऑफ गॉड ये ऐसे नहीं बढ़ेगा, प्रभु का किंगडम ऐसे नहीं बढ़ेगा। आपकी शर्म उठा ली गई है। क्या हो गई है? फिर अगर हम सुसमाचार सुनाने भी जाते हैं, ओहो बीमार हो, कोई गल नहीं, आप ना अपने पास जी कहोगे वो आके थोड़ी दुआ करेंगे। नो, पास्टर जी नहीं, आप करो जाकर। जब तक पास्टर जी को फोन मिलाना कुछ हो गया तो राज्य को उसी समय लेकर आओ, आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर अपने राज्य को प्रकट करेगा इसी बीच में। अब अबली आंटी ने जो बताया वह जाकर स्कूल में ये नहीं कह रही पास्टर विजय आएंगे स्कूल में आकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो कहते हैं आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर का राज्य प्रकट होगा। भाई अमरपाल ने हमें नहीं बुलाया, उन्होंने वहां पर प्रार्थना की और परमेश्वर का राज्य प्रकट हो गया। परमेश्वर का राज्य ऐसे ही प्रकट होगा। मैं एक दिन, मैं भाई अमित, हम प्रिय भाई, हम बैठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहां पर एक प्रिय अंकल जी आए लाठी लेकर, वो हमारी ओर देखने लगे, हम उनकी ओर देखने लगे, आंखों ही आंखों में बातें होनी शुरू हो गई और उनसे हमने फिर बातचीत शुरू कर ली। अब आंखों आंखों में कुछ और ना समझिएगा, वो अंकल हैं, अंकल जी को ऐसे सेरे लाना आंखों आंखों में, ठीक है, तो बस बातें हमने शुरू कर दी। हमने साथ ही उन्हें कोई और बात नहीं की, अंकल जी क्या हुआ, लाठी पकड़ी है, बड़े यंग दिख रहे हो। अंकल ने बताया मेरा डायलिसिस चल रहा है, ओके कोई बात नहीं,
यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, बात खत्म। किंगडम ऑफ गॉड, वो आए ना आए हमें लेना देना नहीं, प्रभु का किंगडम फैल गया बस। आपका काम ये नहीं है। इसके लिए प्रार्थना करी, चर्च भी आ जाए यार, तेरे लिए दुआ की है, गवाही तो दे दे यार, तेरे लिए दुआ नहीं की मैं एतवार को कितनी सी ना, तू होया ना चंगा, आ जाओ यार, मैं आगे गवाही दे के आया, आ जाऊंगा। फिर अगले हफ्ते आता नहीं है, फिर आया ही नहीं। ये आपका काम नहीं है कि आप खींच खींच कर लोगों को लाएं, आपका काम है परमेश्वर का राज्य प्रकट हो। यीशु क्या करते थे? यीशु चंगा करते थे, फिर भीड़ होती थी तो भीड़ को क्या कहते थे? भीड़ में से ही गायब। यीशु ने प्रार्थना की, चंगा किया तो क्या कहते थे? किसी को मत बताना। ये चंगा हुआ, आइयो यार गवाही दे दी मैं बड़े बड़े काम हो रहे प्रभु मेरे द्वारा कर रहे हैं। नो, किंगडम ऑफ गॉड ये नहीं है। आपने प्रार्थना की, गो, जहां तूने जाना है जा। आप, पौलुस कहता है ना, बोएगा कोई और, काटेगा कोई और। ठीक है, आपने वचन बो दिया, अब काट कोई और लेगा। हमारे तक किसी और ने बोया होगा, वो आ जाएगा। ये ऐसे किंगडम ऑफ गॉड रन करता है, प्रभु का राज्य ऐसे रन करता है। हमें खींचना नहीं है, हमें किंगडम ऑफ गॉड को रिवील करना है। प्रभु आपको चंगा करे, चंगा कर दिया, गुड, गॉड ब्लेस यू, यीशु ने आपको चंगा किया। अब वह बात में आगे आकर सीखना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं कलीसिया में, आपको हम वचन में से सिखाएंगे। सरकारी दफ्तर, हेडक्वार्टर जो है गवर्नमेंट का, वो दिल्ली में है, और वे अपने प्लान्स को दूसरी स्टेट्स में एग्जीक्यूट। अभी जब हमारे बीच में ये आप पार्टी और इन सब का चल रहा था, तो बार बात में हम ये बहुत सुनते थे, जहां पर केजरीवाल जी या कोई और नेता ये जरूर कहते थे कि चन्नी साहब अपना उधर ऑफिस में जाकर, हेडक्वार्टर में जाकर बैठे रहते हैं दिल्ली के। क्यों? क्योंकि वहीं से ही निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने क्या कहा कि भगवंत मान वहां पर नहीं आएंगे हेडक्वार्टर में, बल्कि हेडक्वार्टर अब खुद उठकर पंजाब आकर कार्यों को करेगा। आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर का रोल। इसीलिए अब हम स्वयं, जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, अब जो भी हेडक्वार्टर में निर्णय हुए हैं पूरे, वो आपके पास है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। हम उन सभी बातों को यहां पर प्रकट कर रहे हैं, जैसे कि लाइक दाई विल बी डन इन पंजाब एज इट इज इन दिल्ली हेडक्वार्टर। जैसे दिल्ली में है वैसे ही इच्छा तेरी पंजाब में पूरी हो, क्योंकि हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। ध्यान से सुने, कलीसिया हेडक्वार्टर नहीं है। द चर्च इज नॉट हेडक्वार्टर, द चर्च इज नॉट हेवन। कलीसिया ना तो स्वर्ग है, कलीसिया ना तो मुख्यालय है। कलीसिया एक लोकल गवर्नमेंट है कि जो बातें वहां पर पूरी होती हैं, वो यहां पर हम मिलकर उसे पूरा करते हैं। चर्च इस क्षेत्र में स्वर्ग के हुक्म को क्रिया में लाने के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रशासनिक विभाग है। बड़ा हिंदी का मैंने मुश्किल वर्ड निकाला आपके लिए, लेकिन हम भागते हैं, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं पूरा करना चाहते और हम भागते हैं। हम चार्ज नहीं लेना चाहते यहां पर पृथ्वी पर रहकर कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए। हम भाग रहे हैं। आप में से शायद बहुत से लोग होंगे जो भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं कि हमें कुछ कह ना दे प्रभु, हमें हमारे से कोई काम प्रभु ना यहां पर ले ले। लेकिन मेरी बात सुने, आपको क्यों यहां पर रखा गया है, इस बात को जानना जरूरी है। वो इसलिए ताकि आप परमेश्वर के राज्य को यहां पर लेकर आए। इसलिए तो यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय और उसकी 11 आयत में। यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय और उसकी 11 आयत। पिता क्या कहते हैं परमेश्वर से? मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहे
यीशु ने क्या कहा? मैं आगे को जगत में, चर्च, क्या कहा यीशु ने? मैं आगे को जगत में, परंतु कौन रहेंगे? परंतु ये रहेंगे, हम रहेंगे यहां पर। अगर चर्च ही छोड़कर चला गया तो स्वर्ग का प्रभाव यहां पर कौन लाएगा? इसलिए हमारा होना यहां पर जरूरी है। मैं यहां पर किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। डिनोमिनेशंस आर नॉट गवर्नमेंट, गॉड्स लोकल गवर्नमेंट। ये रोमन कैथलिक हैं, ये CNI हैं, ये मेथोडिस्ट हैं, ये बैप्टिस्ट हैं, ये कैरिस्मेटिक हैं, ये पेंटिकॉस्टल हैं। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट यीशु मसीह ने कहा, बहुत से तो मुझे क्या कहेंगे? प्रभु प्रभु, लेकिन मैं इन्हें, बहुत से मुझे क्या कहेंगे? इसका मतलब बहुत से हैं हमारे बीच में ही हैं जो क्या कहेंगे, और जो कह भी रहे हैं शायद वो आपके सामने आकर बहुत कहते हो, लेकिन वो क्या रह जाएंगे? यीशु ने क्या कहा? मैं उन्हें, मैं नहीं जानता। क्योंकि क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए कुछ किया ही नहीं। यू डिडंट डू एनीथिंग। आपने कभी कुछ किया ही नहीं। आप में से मैंने जिनके अभी नाम लिए, मैं सिर्फ उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा। मैं ये जानता हूं कि आप सब गुप्त में कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर रहे हैं। एग्री कर रहे हैं आप सब? अब मैंने उनके नाम लिए तो वो नहीं, मुझे पता है आप सब भी गुप्त में लगे हैं, लेकिन अब गुप्त में कोई नहीं भी लगा हुआ, मैं चाहता हूं वो भी शुरू हो जाए। परमेश्वर का राज्य जल्दी आएगा। इस हफ्ते जब हम जाएंगे अपने घरों में वापस, आज के दिन, आज हम लेजी होकर, सुस्त होकर नहीं जाएंगे घर, एक चुस्ती के साथ। अगर मुझे कोई सड़क पर भी मिलेगा, आई विल प्रे फॉर हिम। मैं परमेश्वर के राज्य को वहां लाऊंगा। मुझे घर पर कोई मिलेगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, परमेश्वर के राज्य को लाऊंगा। मुझे अगर मेरी नौकरी में कोई मिलेगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य को लेकर आऊंगा। आई विल नॉट स्टॉप। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया? यस, मैंने लिया है, क्योंकि आपका सीखना जरूरी है। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय और उसकी 34 आयत। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय और उसकी 34 आयत। हमने इसे पढ़ा था कि जो किंगडम है, परमेश्वर का राज्य है, वह कलीसिया से पहले ही स्थापित कर दिया गया है। तो कलीसिया परमेश्वर का राज्य नहीं है, कलीसिया हेवन नहीं है, कलीसिया जो है वह क्या है? आइए हम देखें। व्हाट इज द चर्च? अच्छा, मैंने आपको पिछली आयत निकलवा दी, सॉरी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो चर्च है वह एक बिल्डिंग है, एक टेंट है, या पुलपिट है, या वर्शिप करना है, या डांस करना है, लेकिन यह कलीसिया नहीं है। मेरे साथ निकाले मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 18 आयत। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 18 आयत। यहां पर जब यीशु मसीह ने पूछा मैं कौन हूं, तब उन सब में से पतरस ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया। 16 आयत से देखेंगे, मत्ती 16 की 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र कौन है? मसीह है। 17, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। 18 आयत, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल। अगर आप देखें पीटर, अंग्रेजी में देखें, जो पीटर का मतलब है, पतरस का मतलब है, उसका मतलब है पेट्रोस। यूनानी में देखें तो पीटर का मतलब निकलता है, क्या निकलता है? पेट्रोस। पेट्रोस का मतलब छोटा पत्थर। क्या? छोटा पत्थर। अब आगे क्या कहा था यीशु ने? मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस, 18 है, पतरस है और मैं
इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अगर आप अंग्रेजी में देखें तो रॉक इस्तेमाल किया गया है, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ निकलता है पेट्रा, जिसका मतलब माउंटेन, पहाड़। हम सोच लेते हैं शायद यीशु ने पतरस को यह कहा कि पतरस मैं तुझ पर कलीसिया स्थापित करूंगा, लेकिन नो, मैंने आपको बहुत पहले भी जब हम आइडेंटिटी के विषय में सीख रहे थे तो मैंने बताया था कलीसिया किसी मनुष्य पर स्थापित नहीं है। कलीसिया किस पर स्थापित है? यीशु ने क्या कहा? मैं पत्थर पर, चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। चट्टान इस्तेमाल यहां पर शब्द किया गया है, पेट्रा, स्मॉल नहीं। सो यीशु मसीह पतरस को एक छोटे पत्थर के रूप में बोलते हैं, हे पतरस। अब यीशु मसीह यहां पर पतरस को क्यों बोल रहे हैं? ये बात 18 आयत में कि तू पतरस है, ये बात यीशु मसीह पतरस को क्यों कह रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुने। यीशु ने यह बात पतरस से इसलिए कही क्योंकि 16 आयत में पतरस ने ही यीशु के उत्तर का जवाब दिया, और वे ये कि तू मसीह है। तो यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि पतरस सुन, मैं चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। और जब हम कुरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं, वह चट्टान कौन है? चट्टान कौन है? मैंने आपको आइडेंटिटी में यह सिखाया है। चट्टान कौन है? ऊंची आवाज में, चट्टान कौन है? आप मुझे लगता है घबरा रहे हैं। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस, हे पतरस, पेट्रोस, हे छोटे पत्थर, सुन, मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 16 आयत में मुझसे कहा कि मैं मसीह हूं, तो मैं अपनी बात यहां पर यीशु करते हैं कि मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो वहां पर पतरस को नहीं कह रहे। सो जो चर्च है वो पतरस पर नहीं टिका, वो किस पर टिका है? यीशु पर, मसीह पर। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 आयत, आखिरी आयत, इसके बाद हम खत्म करेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 11 आयत। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है, जो फाउंडेशन पड़ी है, वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। सो जो कलीसिया की जो फाउंडेशन है वह पतरस नहीं है, पेट्रोस नहीं, वह पेट्रा है, रॉक है, चट्टान है, और वह चट्टान यीशु मसीह है। कहें आमेन। यीशु मसीह कौन सा पत्थर है? कौन सा? या बोलिए, कौन सा पत्थर है? कोने का? कॉर्नरस्टोन। उसने ही तो है सब कुछ बांध के रखा है। पतरस यहां पर एक स्टेटमेंट देता है, यू आर क्राइस्ट, आप मसीह हैं। तो यीशु ने कहा, तूने जो ये बात बोली, मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। यीशु ने कहा, मैं तुझ पर पतरस ये कलीसिया नहीं बनाऊंगा, मैं एक सॉलिड फाउंडेशन पर, एक पक्की नींव पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। और वह कौन है? यीशु मसीह। सो परमेश्वर का राज्य अलग है और कलीसिया, ठीक है। मैंने आपको परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य में भी बता दिया। स्वर्ग का राज्य जहां पर परमेश्वर हिमसेल्फ रहकर राज्य करते हैं एक प्लेस में। परमेश्वर का राज्य जहां पर हम परमेश्वर को कहते हैं, याचिका दायर करते हैं कि हिमसेल्फ परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमारे बीच में होकर अपने राज्य को स्थापित करें। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। ये दोनों अलग हैं, किंगडम अलग है, लेकिन जो चर्च है वह अलग है। चर्च किंगडम नहीं है, चर्च हेवन नहीं है, ये अलग है। चर्च एक स्थानीय सरकार है कि जो परमेश्वर अपने कार्यों को वहां पर करते हैं, वह अब हम में से होकर उन कार्यों को इस पृथ्वी पर पूरा करते हैं। मैंने कल ही इस स्टेटस को जब आ रहा था वापिस में आउट ऑफ स्टेशन से, तो मैंने इस बात को डाला कि ये धार्मिक लोग हैं
जिन्हें पड़ी हुई है कि हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लोग हैं जो यहां पर रहकर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे। राइट? कितनों ने स्वर्ग जाना है? किसी ने नहीं जाना? पक्का चर्च? तो अब जब अगर आप कहीं सुसमाचार सुने और किसी ने कहा नया जन्म पाओ क्योंकि आप ही हैं जो स्वर्ग जाएंगे, और अगर आपने आमीन बोला तो होली स्पिरिट आपको याद दिलाए, आप स्वयं ही स्वर्ग जाने के लिए नहीं चुने गए, आप इसलिए चुने गए ताकि आप स्वर्ग को यहां पर लेकर आए। पिता ने ये नहीं कहा, यीशु ने ये नहीं कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है अपने चेलों को भी स्वर्ग बुला ले। यीशु ने कहा तू जो स्वर्ग में है तेरा राज आए। जब आप परमेश्वर के राज्य को अपने घर में स्थापित करते हैं, परमेश्वर प्रोविजन करनी शुरू कर देता है। कितने हैं यहां पर जो प्रयोजन के लिए प्रार्थना करते रहते हैं? आराम से बेझिझक बताइए, कितने हैं जो प्रयोजन के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरे लिए एक अच्छी नौकरी प्रोवाइड की जाए, प्रभु मेरे लिए एक अच्छा काम प्रोवाइड किया जाए। कितने हैं? राइट राइट, आप शर्माइए ना। देखिए अगर आप शर्माएंगे तो आपका फिर मुश्किल लग रहा है। परमेश्वर का राज्य शर्माना नहीं है। तो कितने प्रयोजन के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु एक अच्छा जीवन साथी, प्रभु एक अच्छी नौकरी, प्रभु एक अच्छा घर हो। घर के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? घर के लिए। राइट राइट। एक अच्छी कार के लिए कौन कर रहा है प्रार्थना? राइट राइट, गुड गुड। हम कहीं ना कहीं, आप सबने देखा, प्रयोजन है, हम चाहते हैं प्रभु इसे करे और वी आर प्रेइंग, लेकिन हमें यह प्रार्थना नहीं करनी। हमें कहना है प्रभु तेरा राज्य हमारे बीच में है। इसलिए तो मत्ती 6:33 में क्या कहा यीशु ने? क्या कहा यीशु ने मत्ती 6:33 में? मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब चीजें जुड़ती जाएंगी। अब आपने खोज ये करनी है, आपने अब खोज ये नहीं करनी कि प्रभु आप मुझे दे, प्रभु आई एम प्रेइंग, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे एक अच्छी नौकरी दो। अब आप ये प्रार्थना करो, प्रभु आपका राज्य मेरे बीच में आए, आपकी धार्मिकता, मेल मिलाप, आनंद मेरे बीच में प्रकट हो। कितने तैयार हैं ये प्रार्थना करने के लिए? मैं अब आपको ये नहीं कह रहा कि बंद कर दें प्रोविजन के लिए प्रार्थना, सॉरी, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं, आप करते हैं तो आप गलत हैं। नो, कोई बात नहीं अगर आप करते थे, लेकिन अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु ने जब कहा तेरा राज्य आए तो बाद में प्रोविजन, परमेश्वर ने पहले प्रोविजन के लिए प्रार्थना नहीं की। यीशु ने मत्ती 6 में प्रयोजन के लिए प्रार्थना नहीं की, हे हमारे पिता आज की रोटी हमें दे, आज की रोटी हमें दे, आज का जल हमें दे, ये प्रार्थना नहीं की। यीशु ने प्रार्थना की, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज आए। प्रोविजन आनी शुरू हो गई, आज की रोटी हमें दे। फिर जब राज आएगा तब आप अपने अपराधियों को भी क्षमा कर देंगे। बस बात सिंपल। सो राज आ गया, सब कुछ आप कर पाएंगे क्या? मत्ती 6:9 कौन पढ़ेगा मेरे साथ? आखिरी, फिर हम इसे खत्म करेंगे। मत्ती 6:9 प्लीज मुझे खोल के दीजिए, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। यह है पूरी प्रार्थना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य क्या है? राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। शुरुआत राज्य से हुई, अंत किससे हुई? राज्य से। यीशु ने प्रार्थना की शुरुआत भी राज्य से की और प्रार्थना का अंत भी किससे की? राज्य से। हमारी प्रार्थनाओं की शुरुआत और अंत कहां होती है? मैं नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं। प्रभु ने, जब प्रभु का राज्य आया, प्रभु ने रोटी भी प्रोवाइड की है, प्रभु ने मकान भी प्रोवाइड करेगा, प्रभु ने खाना सब कुछ प्रोवाइड किया।
प्रभु ने प्रेम अपना उंडेला कि आपने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि मसीह ने आपको क्षमा किया है। और परमेश्वर का राज्य, पराक्रम और महिमा आप में स्थिर हो गई जब परमेश्वर का राज्य होता है। हम इसे और आगे सीखेंगे। मैंने पास्टर जी को कहा, मैं कलीसिया को चाहता हूं वो एक अलग स्तर पर जाए, जहां पर अब हम सिर्फ बैठकर यही प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर तू काम कर, अब हम काम करेंगे और परमेश्वर बाकी सब बातों का प्रयोजन करेगा। ठीक है चर्च, जाएं और परमेश्वर के राज्य को आप आज जहां कहीं भी जाएंगे उसे स्थापित करेंगे। कितने तैयार हैं? आज आप जिनसे भी मिलेंगे आप चुप नहीं रहेंगे, राज्य स्थापित करेंगे। यू विल एस्टैब्लिश द किंगडम। यही हमारा काम है, यही हमारा काम है। हमें रिलीजन स्प्रेड नहीं करना, सुने मेरी बात, हमें रिलीजन स्प्रेड नहीं करना, हमें धर्म स्प्रेड नहीं करना। रिलीजन को अगर हम इसका अर्थ देखते हैं तो उसका मतलब निकलता है टू सर्च, ढूंढना। अगर कहा जाता है क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारी खोज पूरी हो चुकी है। वी आर नॉट स्प्रेडिंग रिलीजन, वी आर स्प्रेडिंग किंगडम। हम परमेश्वर का धर्म नहीं फैला रहे, हम परमेश्वर का राज्य फैला रहे हैं। ये सुसमाचार हमें लेकर जाना है। कितने तैयार हैं? कहें मैं तैयार हूं। आमीन।